क्या बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश? ये तो एक तरीके से प्लेइंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ममता के हुमायूं को आखिर क्यों याद आई बाबरी मस्जिद? तो ना बाबर है ना मीर अब्दुल करीम है। टीएमसी विधायक का बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा ऐलान। ना ही इनके लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ना ही इन लोगों को कोई मतलब है। ये लोगों को अपना फायदा करना है, वोट वसूलना है। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है हिंदुओं को सावधान? बाबरी मस्जिद के नाम पे बाबी पॉलिटिक्स का खेल है कि हमको सेंटीमेंट हर्ट करने हैं दो धर्मों के। 6 दिसंबर 2025 को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया है टीएमसी विधायक हुमायूं अकबर ने, जिसने इस बयान ने देश भर में सियासी भूचाल ला दिया है। जहां एक और बीजेपी ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि एक ईंट भी नहीं रखने देंगे, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान है, ये जो सियासत छिड़ी है बाबरी मस्जिद के नाम पर, वो ममता सरकार को गिरा देगी, ध्वस्त कर देगी। लेकिन इस पर आम मुसलमानों की क्या राय है? क्या बाबरी मस्जिद बंगाल में बननी चाहिए? कितना सहमत हैं लोग? बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर लोगों की क्या राय है। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? नमन कुमार। नमन, बंगाल में विधायक है हुमायूं अकबर, बयान सुना होगा उनका, कहते नजर आए कि बाबरी मस्जिद जो है वो बनाने जा रहे हैं हम बंगाल में। क्या लगता है, बननी चाहिए मस्जिद बंगाल में? देखिए, बननी चाहिए या नहीं चाहिए वो तो बात की बात है, पर जहाँ मंदिर है, मतलब जहाँ मतलब कोई चीज़ नहीं है, वहाँ अवैध रूप से कब्जा करके बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से अगर परमिशन सब ले, अगर सब सेटिस्फाई हैं वहाँ से, तब बननी चाहिए। जैसे इन लोगों ने करा था आपका वो अयोध्या में, वहाँ पे इलीगली करा था। अगर वहाँ से प्रूफ निकलता है तो बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद को लेकर तो अपना इतिहास है ना, कि फैजाबाद में ये कहकर उसकी नींव डाली गई थी कि भाई ये जो है इसका ताल्लुक जो है वो बाबर से है, लेकिन बंगाल से क्या ताल्लुक बाबर का? अब वो उनकी सोच है, पर हम क्या कह सकते हैं। पर देखिए, अगर प्रूफ है, अगर मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति सही है? देखिए, राजनीति सही नहीं है ये मैं कह सकता हूँ, पर वो 2014 से पहले सबको पता था कि कितने वो कांड होते थे। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर लोग कह रहे हैं, अगर वो योगी जी, वो मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो वो फिर मुसलमानों को कोई भी आपको वो ना दे, तो बेनिफिट्स वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो सबको इक्वल ले रहे, पर वो जो गलत है उनको वो लोग सही कर रहे हैं। एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? क्या चीज़? क्या नाम है आपका? अहद आलम। क्या लगता है बंगाल में ये जो बयान सामने आया है बंगाल से कि 6 दिसंबर को जिस तारीख को बाबरी के ढांचे को ध्वस्त किया गया था, विवादित ढांचे को अयोध्या में, उसी दिन वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, क्या ये बयान सही है? क्या बाबरी की नींव रखी जानी चाहिए बंगाल में? ये सब तो बेतुकी बयान है। जब कोर्ट ने निर्णय कर लिया, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन जब कोर्ट ने निर्णय कर लिया तो मुझे कोर्ट का पालन करना है। देखिए, मुझे अपने देश के बारे में पहले सोचना है। इस तरह के लोग आएंगे, भड़काएंगे, लेकिन हमें इस सब के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये लोग का काम है भड़काना, भड़का के वोट लेना। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को इस चीज़ को जानना जरूरी है कि भाई ये सब चीज़ सिर्फ अपने वोट के लिए कर रहे हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, ना ही इनके लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ना ही इन लोग को कोई मतलब है। इन लोग को बस अपना फ़ायदा करना है, वोट वसूलना है, और कोई मतलब नहीं। सब ठीक है, बिल्कुल अपना फायदा करना है, वोट वसूलना है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो फिर ये राजनीति क्यों? कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं उनसे भी। क्या नाम है सर? फहर अंसारी। क्या लगता है ये जो बंगाल से बयान सामने आ रहा है, जिस पर सियासी भूचाल मच गया है, कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, हम नींव रखने जा रहे हैं बंगाल में बाबरी मस्जिद का क्या काम? मैम, ये तो पॉलिटिकल मुद्दा बनाए थे लोग चीज़ों को। धर्म के नाम पे अभी पॉलिटिक्स बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन पिछते इसमें आम लोग हैं, क्योंकि जहाँ पे बात होनी चाहिए। क्या आम लोग, आम मुसलमान क्या बाबरी मस्जिद की मांग कर रहे हैं क्या बंगाल में? मैम देखिए, लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। मुद्दा भटक के कहवा चला जा रहा है। अभी एक NSC एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें इतना जाम हुआ था, ट्रैफिक लगा था, लोग इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन डाइवर्ट कर दिया जाता है बाबरी मस्जिद पे या किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक पे। तो मैं इसमें क्या बोलूँ, बस आप समझ जाइए। मुद्दा डाइवर्ट कर दिया जाता है। कुछ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर? समझ अंसारी। क्या कहेंगे समर के ये जो बयान सामने आया है बंगाल से कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है? 6 दिसंबर को बंगाल में चुनाव भी हैं, क्या लगता है, क्या आम मुसलमान भी चाहता है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बन जाए? बेसिकली मेनली तो लोगों को बेसिक चीज़ें नीड जो है वो ही कंप्लीट नहीं हो रही है। पहले तो लोग यही चाहेंगे कि उनकी बेसिक नीडें कंप्लीट हो। तो आई थिंक नॉर्मली लोग ज़्यादा रिलीजियस या पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाना चाहेंगे। बेसिकली जो पॉलिटिशियन है हमारे, उनको लोगों की जो नीड्स है उनको पूरा करना चाहिए, पहले खाना पीना ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे राजनीति हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ये इस पे तो मैं ये
ये कोई बिल्कुल सही नहीं है। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या राय है लोगों की, आम पब्लिक की। क्या आम मुसलमान भी देश के चाहते हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, देखिए जो इसके पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकार बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी इस जो राजनीति चल रही है उसको लेकर साफ तौर पर टीएमसी को सुझाव दिया है। लेकिन लखनऊ के मुसलमानों की इस पर क्या राय है, आम पब्लिक इस पर क्या सोचती है, इस मुद्दे को लेकर बातचीत करने की कोशिश लोगों से करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जवाब उनके निकलकर सामने आ रहे हैं। बंगाल से ये जो बयान सामने आया है, 6 दिसंबर को ऐलान किया गया है कि वहाँ पर हम बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। क्या बननी चाहिए बंगाल में बाबरी मस्जिद? नहीं मैम, जो भी कानून के तहत सही हो वही होना चाहिए, मतलब जो भी है अकॉर्डिंग टू लॉ। मुझे तो नहीं जानकारी क्या स्टेटमेंट आया नहीं आया, लेकिन जो भी आया, अगर हुमायूं अकबर हैं टीएमसी के विधायक बंगाल में, और वो ये कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर, जिस दिन अयोध्या में तत्कालीन फैजाबाद में 1992 की तारीख को राम मंदिर के पास जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था उसको ध्वस्त किया गया था, उसी दिन बंगाल में, क्योंकि चुनाव भी करीब है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम बंगाल में मस्जिद की नींव, बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। नहीं मैम, देखिए ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट मेरे नॉलेज में नहीं है, तो मैं उसको नहीं करूँगा। क्या लगता है, अच्छा आपका मानना क्या है, क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? मैम जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ है, अब जो चीज़ें मुझे तो नहीं स्टडी है, तो कुछ भी स्टेटमेंट देना सही। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन मैम, हमारा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। तो जो भी मैम जो भी हम लोग को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो बाबरी पे फैसला दे चुका है, तो मैम अब क्या किया जाए, लॉ है अपने देश तो क्या लगता है ये सियासत क्यों होती रहती है? मैम क्योंकि मैम वोट बैंक अपना ऐसा है, सब लोग नेता वोट के चक्कर में इधर उधर बोलते रहते हैं, तो इस मारे उन लोगों को होता है। लेकिन हम लोग का देश क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, तो हम लोग को भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग को रहना चाहिए। बिल्कुल, देश जो है संविधान से चलता है, वो किसी के बयान से नहीं चलता। बड़ी बात यहाँ के लोग कह रहे हैं, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत करने की उनसे भी कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर, इस बारे में क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना है देश के आम लोगों का। क्या नाम है सर? क्या नाम है? साहिल नाम। साहिल, क्या लगता है ये जो बंगाल से बयान सामने आया है कि 6 दिसंबर को नींव रखने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की, क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? बाबरी मस्जिद बंगाल में, अब वहाँ के लोग जाने कि वहाँ पे है कि नहीं है बाबरी मस्जिद, तो उस हिसाब से बनाएंगे वो या नहीं बनाएंगे वो। उनको ये कि कहते हैं बाबरी मस्जिद ही बनाई जाए, वो तो अगर नॉर्मली मस्जिद अगर बनाते हैं तो फिर भी वहाँ पर इबादत के लिए तो कुछ भी कहीं भी बना दो तो इबादत की जाती है, कोई ज़रूरी नहीं कि बाबरी मस्जिद ही बनाई जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बोलते, ये तो बस एक सियासती है कि एक विवाद के लिए दुनिया भर की बाबरी 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 लाया जाता है कि हाँ मस्जिद पे खेलें या मंदिर पे खेलें। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो रोज़गार चाहिए ना। अब हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं, उसके बाद हम लोगों को तो नौकरी चाहिए। लेकिन सरकार से यही गुहार है हम लोगों की, बीजेपी सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बस हम यही चाहते हैं कि ऐसे काम करते रहे, देश को हमारे बुलंदियों पे लेके जाए, बस यही हम चाहते हैं। ममता दीदी क्या कर रही हैं बंगाल में फिर? वो भी बढ़िया काम कर रही हैं ममता दीदी, अच्छा काम कर रही हैं। देखिए वो आती हैं कि नहीं आती हैं, और वहाँ के जनता जो है वो जनता बताएगी, वहाँ की जनता बताएगी कि क्या काम करी है वो। की जनता तो बताएगी, लेकिन क्या देश के मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद चाहिए उन्हें, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, देश के मुसलमान क्यों बाबरी मस्जिद मांगेंगे? क्या उनके वहाँ मस्जिद नहीं है क्या? उनके वहाँ भी मस्जिद है, उसमें इबादत करें वो। बाकी रही बात यहाँ क्या नाम है, हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश की, हमारे बाबा साहब बहुत बढ़िया चला रहे हैं योगी जी, और सबको साथ में लेके चल रहे, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। क्या बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? और क्या, बिल्कुल पूरे देश में होनी चाहिए सरकार, पूरे देश में बीजेपी सरकार होनी चाहिए। जितना तेज हमारा, जितना अच्छे से हमारा देश विकसित हो रहा है, वो बहुत बहुत आगे जाएगा। हम लोग केवल देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग अच्छी नज़र से देखेंगे ना, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, अगर हम लोग देखेंगे एक नज़र से तो हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, और जाना भी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का ये मानना है कि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है कुछ, लेकिन अधिकतर लोगों की अगर राय देखी जाए तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी के बयान से नहीं चलता। और ममता दीदी को बंगाल में क्या ज़रूरत है बाबरी मस्जिद का राग अलापने की? क्या नाम है? मैं मुबशिर नाम है मेरा। क्या लगता है बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? क्या ये जो बयान सामने आ रहा है बंगाल में चुनाव से पहले कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं हुमायूं कबीर?
जी जी जी, अब मेरा एक सवाल ये है मैम कि देखिए बाबरी मस्जिद का बाबरी नाम क्यों है? क्योंकि वो बाबर के कमांडर मीर अब्दुल करीम ने बनाई थी। तो आप अभी बोल रहे हो कि मुझे बाबरी मस्जिद बनानी है, तो ना बाबर है ना मीर अब्दुल करीम है, तो बाबरी मस्जिद के नाम पे बाबरी ये लाना तो एक पॉलिटिक्स का खेल है, ठीक है? कि हमको सेंटिमेंट्स हर्ट करने हैं दो धर्मों के, क्योंकि इसमें चाहिए मैम, देखिए दोनों तरफ से ही है। मस्जिद तो किसी भी नाम से हो सकती है, मस्जिद तो मस्जिद ही होती है, उसमें बाबरी मस्जिद की नींव रखनी जा रही है, कहने की क्या जरूरत? वही तो मैम थोड़ा कन्फ्यूजन है कि बाबरी नाम आप क्यों चूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, जब ना ही बाबर है ना मीर अब्दुल करीम है। अब देखिए दोनों ही नहीं है, और ना 15th सेंचुरी चल रही है, और ना आप वो आर्किटेक्चर वापस ला सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिशियंस भी आपको वापस तो मिलने नहीं है। तो आप किस हक से बोल सकते हो कि बाबरी मस्जिद, क्योंकि नाम तो कुछ भी यूज़ हो सकता है ना मैम। तो वही डिस्कस कर रहे थे अपन लोग फ्रेंड से कि ये तो एक तरीके से प्लेइंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो बस मैम वही है कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 6 दिसंबर को इसने एक नया सियासी रुख अख्तियार कर लिया है, सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस पर आम लोगों की क्या राय है? क्या बंगाल में जो ये बयान सामने आया है हुमायूं अकबर का, वो कितना सही है? क्या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए बंगाल में? क्या नाम है सर? मेरा नाम पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी है। मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। बाबरी मस्जिद, बाबर कब आया? 1526 में। अब 1530 में उनकी मृत्यु हो गई काबुल में जाके। आप मुझे, मैं हिंदुस्तान के किसी भी विद्वान से, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, आरजेडी का हो, सपा का, मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। क्या अयोध्या कभी बाबर आया था? बिल्कुल नहीं आया था। आगरा में उनकी राजधानी बनी थी। आगरा बंगाल में मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद का ऐलान क्यों किया जा रहा है बंगाल में? दरअसल वहाँ चुनाव होने वाला है। आप पूरी खेल जो है चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि ममता दीदी हमारी बड़ी बहन हैं और ईमानदार महिला रही हैं और हैं भी। हवाई चप्पल में मैंने उनको देखा है, लेकिन उनका जो प्रेम जो है, अरे प्रेम सबके प्रति होता है। इस तरह का नफ़रत फैलाने से समाज का भला नहीं। अरे महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी, और ममता दीदी के विधायक ही तो कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। ममता दीदी, देखिए तमाम तरह के विधायक हैं। हमारे वहाँ भी एक सांसद हैं शाहजहाँ सहारनपुर के, वो भी आतंकवादियों की तुलना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहा था। तो अटल जी के पास कोई बड़े कवि गए थे तो उन्होंने कहा, तो कहे कि क्या मैं सरकार गिरा दूं? अटल जी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, भाजपा के सहयोग से। तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि महंगाई पर डिस्कस होनी चाहिए, बेरोजगारी पर डिस्कस होनी चाहिए, अपराध पर डिस्कस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर डिस्कस होनी चाहिए, गिरते हुए रुपये पे, रुपया गिर रहा है इस देश का। किसी ज़माने में एक गुजरात के सीएम हुआ करते थे, राजा बाबू। वो कहते थे कि जब रुपये की कीमत घटती है तो प्रधानमंत्री की इज्जत, तो मैं उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उनकी इज्जत आबरू थी। इस वक्त 90 रुपये के करीब पहुंच गया है डॉलर और रुपये का स्तर गिर गया है। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री की कोई इज्जत आबरू बची है या नहीं? ठीक है, देखिए मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन मुद्दा ये भी है कि बंगाल में चुनाव करीब है और बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही जा रही है। बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं क्या लोग? 6 दिसंबर को नींव रखेंगे, ये ऐलान किया है हुमायूं अकबर ने, टीएमसी विधायक। एक अभी तोड़ के फेंका गया, मालूम है ना? मालूम, एक अभी उखाड़ के फेंक दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये लोग कौन सी पार्टी के नेता हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक जगह एक आदमी बोल रहा था, मैं देखा हूँ, कोई पार्टी का नेता था, बोल रहा था कि क्या इनके बाप का है भारत? तो मैं कह रहा हूँ मेरे बाप का भारत है, लेकिन ये बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के बाप का भारत नहीं है। यहाँ ऐसे लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। SIR के माध्यम से इन लोगों को निकाला जाएगा और जितने भी बांग्लादेशी और जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, और वो हमारे देश का मुसलमान भी समझ ले कि अगर प्यार से रहोगे तो प्यार से रखेंगे, लेकिन अगर
आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त। लेकिन अगर बंगाल में बाबरी के नाम से कोई मस्जिद बना भी रही है टीएमसी, तो मस्जिद है, उसमें क्या आपत्ति है? बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम क्यों लिया जा रहा है? बाबर का नाम क्यों लिया जा रहा है? अरे किसी भगवान का नाम ले लो, महात्मा बुद्ध का ही नाम ले लो, ठीक है, राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो। राम के नाम पे मस्जिद भगवान है बनेगी क्या? क्या? इन लोगों के भगवान बाबर है। सुनिए, इन लोगों के भगवान बाबर हैं। ये जो विपक्ष के नेता हैं, इनके भगवान बाबर हैं, मेरे भगवान बाबर नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी के विधायक है, उन्होंने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को, जिस तारीख को 1992 में विध्वंस किया गया था बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे का, उसी तारीख को वो नींव रखेंगे बंगाल में। पत्रकार महोदय, बहुत संजीदगी वाला सवाल आप पूछ रही हैं। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और जो डुप्लीकेट दवाएं उत्तर प्रदेश या देश में बिक रही हैं और लोग परेशान हैं, आम जनता के मुद्दों पे बात करिए कि उनको खाद नहीं मिल रही। अभी हमारे ज़िले में जो है डीएपी खाद आती है, जो गेहूं के समय बुआई में बोया जाता है, वो नहीं मिल रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। यूरिया नहीं मिल रही थी। और अस्पताल जाइए, हमारे यहाँ फूलपुर में 100 शैय्या का अस्पताल बना हुआ है। आजमगढ़ ज़िले की बात बता रहा हूँ, फूलपुर तहसील है। वहाँ के 100 शैय्या अस्पताल में पर्चा बनवाने जाइए, 1 रुपया का पर्चा बनवाइए, डॉक्टर को दिखाने जाइए मरीज को, तो 1 रुपया के पर्चे पे न वो मर्ज लिखा है और न प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, बस जो है एक छोटे से पर्चे पर अलग से ऐसे मुद्दों को सत्ता पक्ष विपक्ष चुनाव से पहले क्यों नहीं उठाता है? मंदिर और मस्जिद पर ही क्यों सियासी बवाल छिड़ जाता है? यही तो दुख अफसोस की बात है कि मुद्दा उठाना चाहिए। और दूसरी बात है, राम राज्य की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जब डुप्लीकेट दवाओं के जो है भंडार मिल रहा और बेचे जा रहे हैं, चाहे मेडिकल हॉल हो और या अस्पतालों में सप्लाई हो रहा है, तो उसकी गहन जांच होनी चाहिए और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? अब देखिए, अभी तो चुनाव है नहीं। जब चुनाव होगा, जब सब लोग अपनी अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, वहाँ की जनता सोचेगी, समझेगी, विचार करेगी, उसके बाद वोट करेगी। अभी से कैसे आप पैमाना कर लेंगे किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की बने, आज की तारीख जनता के हित का काम करे। आज की तारीख में बाबर का नाम लेकर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कितना सही है? आज के तारीख में देखिए, सभी लोग अपना अपना सत्ता पाने के लिए तरह तरह के जो है बिसात बिछाते हैं। कौन क्या बोल रहा, क्या कर रहा। जैसे अभी आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। कहाँ हुआ? और इसी के साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठिए, आतंकवादी और जो है डायनामाइट कैसे आ जाता है? आप बताइए। पहलगांव घटना हो गई, पुलवामा घटना हो गई, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई अभी हाल ही में। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहाँ देश सुरक्षित रह पा रहा? कहीं न कहीं तो बम धमाके आपके सरकार में भी हो रहा, जैसे अन्य सरकारों में हो रहा था। तो आपने कहा, हम लोगों ने आप पे विश्वास किया, हम लोगों ने आपको वोट किया। तो बंगाल में चुनाव करीब है, अखिलेश यादव जाएंगे क्या ममता दीदी के लिए वोट मांगने? अभी अखिलेश जी से पूछिए ना। हम लोग तो आम जनता की बात करते चाहिए क्या? हैं। हमें देखिए, किसानों की बात करिए, अखिलेश भैया को बंगाल जाना चाहिए की क्या? बात करिए। अखिलेश भैया को बंगाल जाना चाहिए क्या दीदी के समर्थन? राजनैतिक व्यक्ति हैं, वो लोग आपस में बात करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो वो बुलाएंगी तो जाएंगे, या नहीं जाएंगे वो निर्णय वो लेंगे। लेकिन हम लोगों को किसानों की बात, नौजवानों की बात, छात्रों की बात, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात उठानी है कि प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है। उस पर मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन विपक्ष भी तो केवल एक ही राग अलाप रहा है, वो ये आप लोगों का चैनल जो टीआरपी बटोरने के लिए केवल विपक्ष को, आप रामराज की सरकार में अगर इस तरह की बात हो रही तो उस पर निशाना नहीं साध रही, उनसे बात नहीं कर रही है कि आप लोग तो जो है गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज समाप्त हुआ। अब रामराज की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं? अब जैसे दिल्ली में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, आतंकवादी घटना हो गई, तो कैसे हो गया भाई? अब तो रामराज की सरकार है और मोदी जी के जो है सरकार है 11 साल से है, तो कहाँ से डायनामाइट आ गया और कहाँ से आतंकवादी आ गए? तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल जो जायज है उसका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री अब नहीं आ रहे हैं, पहले कहते थे कि केवल 100 दिन का समय दो, अगर हम ये पूरा नहीं किए तो किसी भी चौराहे बुला लेना और हमें फांसी दे देना।
आज प्रधानमंत्री जी किसी चौराहे पे आके नहीं कह रहे थे ये काम जो तो मैंने विपक्ष वादा का भी किया होता था, है ना, जनता अब को ये जो वादा समझाना नहीं कि पूरा आपको कर रहा हूं, मूर्ख बनाया जनता जा से रहा है, माफी मांग रहा हूं। आपके साथ छल किया जा रहा है, ये काम तो विपक्ष का भी था ना समझाना। तो बिहार में भी फेल हो गया विपक्ष, बंगाल में क्या होगा? देखिए पत्रकार महोदया, फेल होना पास होना ये लगा रहेगा। कोई बच्चा लगातार फेल होता है, उसके बाद वो टॉप भी कर जाता है। मैंने देखा एक आईएएस की परीक्षा में जो है बलिया की एक छात्रा थी और वो 3-4 बार जो है प्री नहीं पास कर पाई और 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने टॉप कर दिया, आपने देखा होगा। तो फेल होना पास होना ये अलग की बात है, जीतना हारना अलग की बात है, लेकिन कोशिश भी तो नहीं करते ना, कोशिश भी तो नहीं करते। कोशिश सब कर रहे हैं। ये आपके देखने में लग रहा है ना कि कोशिश नहीं करते। राहुल गांधी वोट चोरी कर आग लापते रहे, उसके बाद जब चुनाव करीब आए भाग गए। कहाँ भाग गए? 57 दिन तक कहाँ गायब थे राहुल? देखिए राहुल जी कहाँ गायब थे, ये राहुल जी और कांग्रेस के नेताओं से जाके पूछिए। हम लोग समाज की बात रखने वाले हैं, किसान की बात, नौजवान की बात, छात्रों की बात, बेरोजगारी की बात। क्या कहेंगे, क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर अब चुनाव लड़ा जाएगा बंगाल में? सबसे पहले प्राइम न्यूज़ को जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो अच्छी बात उठाते हैं और जनता की बात उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल मैडम जो है, ये भारत देश बहुत महान देश है दुनिया के अंदर। यहाँ पर बात तो ये मानवता की, विश्व गुरु रहा है, तो यहाँ से कोई संदेश ना जाए दुनिया को ये पता लगे कि यहाँ आपस में मतलब दंगा होता है, हत्या होती है, इस तरह संदेश नहीं आना चाहिए। इसमें देश की खराबी है और जिम्मेवार सरकार इसके लिए है। रहा सवाल वो बनवा रही हैं वोट, क्या कर रही हैं, उनकी इच्छा है, उनका मैटर है। वैसे देश में लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई मस्जिद बनाए, मंदिर बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम लेना, वो भी तब जब यहाँ अयोध्या में धर्म ध्वज फहराने जा रहे हैं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में जो विवादित ढांचा था बाबरी का, वो अयोध्या में गिराया गया था। क्या लगता है, क्या मैसेज देने की कोशिश वो असल में वोटों का रही पोलराइजेशन। एक मुस्लिम वोट इस बात से भावुक होकर के वोट दे देगा, इसकी उनको तैयारी, इस तरह का उनका वो है, एक मतलब योजना है इस तरह की जो वोटों का, मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। कुछ और भी लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, जो बंगाल में कहा जा रहा है कि बंगाल के एक विधायक है हुमायूं कबीर, उनका बयान सामने आया है कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद का नींव रख रहे हैं तो उनको बधाई है, ये उनका स्वतः का अधिकार है। भाई कोई ये कहे कि मैं लाल किला बनाने जा रहा हूँ तो अच्छी बात है, दूसरा लाल किला तैयार कर लो। अब रह गया सवाल कि भाई बाबरी मस्जिद के प्रति उनका तड़पन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर देश में बहुत काम ऐसे हैं, करोड़ों लोग जो है सड़क पर सोते हैं, बैगर खाए भूखे सो जाते हैं, पानी भी उनको नहीं मिलता। जिस देश में करोड़ों लोग सड़क पर सोते हों, भूखे रहते हों, बैगर जल के रहते हों, उनके बच्चों का शिक्षा का कोई व्यवस्था न हो, उनको रहने का घर न हो, उनके गरीबी उन्मूलन में सरकार की कोई भूमिका न हो, तो मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद में कोई मशगूल है, कोई राम में मशगूल है, कोई रहीम में मशगूल। बीजेपी कह रही है कि एक ईंटा भी रखने नहीं देंगे। बीजेपी का यही काम है, दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। कारण ये है कि हमने सरकार तो बहुत देखा, कांग्रेस की सरकार देखा, जनता पार्टी की सरकार देखा, जनता दल की सरकार देखा, फिर भाजपा का अटल आडवाणी का भी राज्य देखा, लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं देखा। ऐसा सरकार के दहलीज पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उनको कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो बंगाल में किसकी बयार बहेगी, क्या लगता है? बयार अभी लग रहा है भाजपा को कि बयार मेरी चल रही है। भाजपा ये समझ नहीं पा रही है, इसको ये लग रहा है कि तूने एक इस देश का, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार विश्व बैंक का भारत है। आज के डेट में भारत योजना के नाम पर पैसा लेता है,
घूस देकर वोट खरीद लेता है। ये सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार की व्यवस्था है कि अधिसूचना जारी होते होते बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया अगर सरकार डाल करके अगर वोट खरीदती है तो ये प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र या तो डिफाल्टर हो चुका है या लोकतंत्र डेथ कर गया है। निश्चित तो तौर क्या बंगाल में भी खेला हो जाएगा क्या? बिल्कुल भाई, हमारा खेला हम देखिए भाई, मदारी है। भारतीय जनता पार्टी कोई विचार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई लोकतंत्र का जीता जागता नमूना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगर अतीत से उठाइए आज वर्तमान के कालखंड तक, अगर सामाजिक सद्भाव में, सामाजिक एकता में, देश के मिल्लत में, देश के विकास में, देश के तमाम डेवलपमेंट की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी इसका एक एक रोल, एक एक भूमिका का सवाल है। आम लोग पूछ रहे हैं कि भैया 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया। आम लोग पूछ रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आपका कहाँ चला गया। आम लोग पूछ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी आपका कहाँ चली गई। आम लोग पूछ रहे हैं कि आतंकवाद का तो खात्मा कर दिए थे आप, फिर दिल्ली के लाल किला पर कैसे आत्मघात। सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी है, कैसे हम बताएं। 1947 में जब देश की इन्होंने सत्ता संभालने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए सिर्फ कुर्सी के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं राव साहब से कि आज कांग्रेस का ये हाल 35 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ है तो सिर्फ 6 सीटें आई हैं। अब कैसे ये कांग्रेस को जिंदा करें? बंगाल का हाल क्या है? बंगाल में ममता दीदी के विधायक कह रहे हैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ईंटा नहीं रखने देंगे हम। भैया मेरे ममता दीदी जो है, अब देख लीजिए बिहार में ऐसे ही तेजस्वी यादव पर बोल रहे थे, चले गए, विदाई हो गई। अब बंगाल की बारी तो कह रहे हैं खेला हो गया तेजस्वी के साथ, अब ममता दीदी की बारी है। कहाँ खेला हो गया, कैसे खेला हो गया आप बताओ। ये लोग जो है झूठे वादे, जैसे इन्होंने हम फटाफट स्कीम लेके आए 8,500 रुपये राहुल गांधी जी, याद होगा आपको। राहुल गांधी जी की बातों पे एक बच्चा भी भरोसा नहीं करता आज की डेट में, गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। इवन उनके पार्टी के जो नेता हैं, सलमान खुर्शीद साहब हो गए और गुलाम नबी आज़ाद साहब हो गए, वो भी उनको कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी में रहते हैं कि कब क्या बोल जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो जनता ने उनको नकार दिया। देखिए वो राहुल बंगाल को भी क्या जनता ममता दीदी को नकार देगी इस बार? जनता क्या लगता है किसकी बयार है बंगाल में? देखिए भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पे काम करती है। वहाँ पे जो मतदाता, जैसे बिहार में, मैं एक उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों हो रही है भाई? वो बाबरी मस्जिद बनाए चाहे अकबरी मस्जिद बनाए, मस्जिद तो मस्जिद है। देखिए एक भी ईंटा नहीं रखने देंगे, ये सब क्यों कर रही है बीजेपी? बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में थी। अब देखिए ये कितने बड़े झूठे हैं और ढकोसले हैं, वो ले आके जो है बंगाल में बनवा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कितने बड़े ढिढोरा पीटने वाले गलत लोग हैं ये बताइए, बाबर इनसे पूछिए कि किस सन में आया था हिंदुस्तान और कब उनका इंतकाल हुआ, यानी स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। ये कांग्रेस वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, खुद नहीं बताएंगे। बाबरी मस्जिद से आपत्ति है, जवाब दे दीजिए। नहीं, आपत्ति देखिए, ये जो है सबसे पहले ताला लगाने वाले इन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। याद है आपको बाबरी मस्जिद पे? ये लोग जो है मुसलमानों को, मतलब ये समझ लीजिए कि एक जो है सबसे गया गुजरा राजनीति उसी पे करेंगे। बिना खाए जो है कांग्रेसियों को नींद नहीं आती है, मुसलमानों को मार के हम गिनवा दे रहे हैं। भागलपुर में दंगा करवाया कांग्रेसियों ने, बिहार में देखिए, आपको मालूम है 3 महीने तक दंगा हुआ। किसने करवाया? इन लोगों ने कटवा दिया, बिहार से गायब हो गए कांग्रेसी। पुलवामा किसने करवाया? पहलगांव किसने करवाया? ISI को बुलाया किसने जो है पठानकोट एयरबेस में? सरकार किसकी थी? ऐसा लग रहा है कि पंडित नेहरू बुलाए। आप उसमें नहीं खड़े होकर देख रहे थे, लग रहा। आप बताइए करवाया किसने? ISI को बुलाया। बंगाल में घुसपैठिए सबसे ज्यादा कहा जाता है। हमारे भाई ने बड़ा अपने आंतरिक पीड़ा को रखा। भारत में जो इनके, जिससे इनकी पहचान है, जो आज
वर्तमान भारत के दौर से गुजर रहा है जो समाज जिस आतंकवाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान की दहलीज में इनके आका ने ही आतंकवाद किया था, महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी थी। अब ये आतंकवाद का सवाल पूछते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश के बंटवारे पे रोका था उस समय। सर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान की स्थिति की बात कर लेते हैं, वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का हमेशा मोटिव रहा है कि ममता दीदी को बंगाल से भगा दे, वो सत्ता गिरा दे ममता दीदी की, लेकिन हमेशा फेल साबित होती आई है। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो है बंगाल में काम नहीं आया है, इस बार क्या काम कर जाएगा? देखिए, बढ़त हुई है। पहले कांग्रेस जो है विपक्ष में थी, उससे पहले लेफ्ट विपक्ष में थी, अब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाके उन्होंने खात्मा कर दिया कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने खात्मा कर दिया लेफ्ट का। विपक्ष में बड़ी पार्टी है इस समय, और इस बार चुनाव में सरकार बनेगी भाजपा की, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, गरीबों को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, राशन बांटे हैं। ये देखिए, ये शहर में रहने वाले सबके पास है, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं, सवाल सुन लीजिए। अरे इनसे ये पूछिए कि आप जो है खाद्यान्न 2013 किसकी योजना, ये खाद्यान्न योजना थी, कांग्रेस की। ठीक है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो 10,000 योजना दी जा रही है, ये जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके देश पर बोझ बनाया जा रहा है। कांग्रेसियों ने कर्जा नहीं लिया था, आप बताइए इतना कर्जा। भाई मेरे, देखिए, कांग्रेसियों ने कर्जा लिया था, 65 साल 60 साल कांग्रेसियों ने राज किया, कोई बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको ये सोचना चाहिए कि अब कर्जा लेकर के राशन ना बांटा जाए। हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है, इनको हमारे यहाँ जितने लोग राशन में पात्र हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाए। उनके घर में एक एक एसी लगी हुई है, सबके घर में मोटरसाइकिल है, सबके घर में कार है, सारी सुविधाएं। बंगाल में कौन सी योजना लेकर आएगी बीजेपी लुभाने के लिए? एक मिनट सुनिए, ये जिन मुसलमानों के बल पर ये ममता बनर्जी राज कर रही थी, उनका अब खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि SIR के माध्यम से सभी का वोट कट जाएगा। जितने लोग हमारे देश के होंगे वो लोग वोट डालेंगे। बांग्लादेश बंगाल में जितने मुसलमान रह रहे हैं सब घुसपैठिए थे क्या? अवैध वोटर। देखिए, अजय भाई जो कह रहे हैं, हम इनके बात को मान लेता हूं, चूँकि हमारे छोटे भाई भी हैं तो मैं इनके बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आज़ादी से पहले भी मुसलमान थे, इस देश में ईसाई भी थे, इस देश में हर धर्म को मानने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि आज़ादी के बाद कोई ऐसा समुदाय भारत में आ गया। रह गया सवाल कि वोट काटने का। तो जब चोर जब कोतवाल का कैरेक्टर लिखना शुरू कर दे तो वो समाज के अस्तित्व को खतरा है, सद्भाव को खतरा है, देश की एकता को खतरा है। बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, SIR के माध्यम जितने फर्जी वोटर हैं सब गायब हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ना पाकिस्तानी वोट डाल पाएंगे इस बार। लेकिन बाबरी मस्जिद का नींव तो कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को रखा मस्जिद नहीं बनेगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा, उसको नहीं बनने दिया जाएगा। क्या लगता है बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगा क्या? कौन बना रहा है? ममता बनर्जी के विधायक है हुमायूं कबीर, उनका बयान सामने आया है। 6 दिसंबर को नींव रखने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की। बीजेपी कह रही है कि ईंटा नहीं रखने देंगे, नींव तो दूर की बात। तो बिल्कुल नहीं रखने देंगे। क्यों रखने दें भाई? जिस जमीन पे तुम बनाने जा रहे हो, क्या वो जमीन तुम्हारी है? बिल्कुल नहीं बनेगी। और बाबर और जो नाम लोग रख रहे हैं ये बिल्कुल ही क्या बोलते अवैध है। तो ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है। बाबर नाम में क्या अवैध है? बाबरी ही अवैध है। इनकी जो मंशा है, देखिए पहली बात वो क्यों, सुन लीजिए, SIR, एक मिनट, SIR से घबराए हुए हैं लोग और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, क्योंकि अब जान रहे हैं कि सत्ता अब जाने वाली है हमारे यहाँ से। बहुत लूटपाट हुआ, बहुत अवैध वोटों से बहन जी ममता, क्या बोलते हैं उनको, ममता बनर्जी ना, बहन ममता बनर्जी ने बहुत दिन तक राज कर लिया, बहुत दिन तक सरकार चला लिया, मगर अब उनका अंत का समय आ चुका है। SIR लागू हो चुका है। कितना भी वो सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे किसी भी कोर्ट जाए, उनका एक भी नहीं सुनी जाएगी। और ये SIR लागू हो गया है। और जो अवैध वोट हैं
इसको समाप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी। बौखलाहट है क्या? मस्जिद बनाए मुसलमान, एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिद बनाए, हम लोग स्वागत करते हैं। मुस्लिम मेरा भाई है, लेकिन बाबर के नाम से चिढ़ है, बाबर के नाम से चिढ़। बाबर के नाम से अगर कोई मंदिर मस्जिद बनाने का प्रयास करेगा तो उसको तोड़ के फेंक दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग खड़े हैं। बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा। धर्म के नाम पे बनाइए, आप अपने नाम से बनाइए, अपना नाम मौलाना के नाम से बना दीजिए मस्जिद, लेकिन बाबर जैसे शब्द का प्रयोग जिसने इतना बड़ा तांडव कराया, अयोध्या में इतने हिंदुओं की हत्या हुई, दोबारा वो नींव उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा जब तक हम लोग जिंदा हैं। हम लोग मर जाएंगे लेकिन बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनने देंगे। जय श्री राम। बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनने देंगे, क्या कहेंगे? क्या बाबर के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? क्या बाबर के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? बाबर के नाम से मस्जिद बननी नहीं चाहिए। बाबर का कोई वजूद ही नहीं, बाबर तो मर के चला गया। बाबर मर के चला गया, लेकिन बाबर के नाम पर जो सियासत है वो बदस्तूर जारी है। यूपी टू बंगाल बाबर के नाम पर जो सियासत है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। जहां एक और बंगाल में चुनाव होने हैं, चुनावी रणनीति जो है सभी दल बनाने में जुटे हुए हैं, एसआईआर की प्रक्रिया भी जोरों पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल को लेकर जो सियासत है वो इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ये बयान कि वो 6 दिसंबर को रखने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की नींव, इसने देश भर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। केपी मौर्य से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने यह दावा कर दिया है कि एक ईंटा रखने नहीं देंगे और बाबरी मस्जिद की वजह से ही ममता सरकार चली जाएगी, ममता सरकार गिर जाएगी, दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी। और देखने वाली बात अहम होगी कि इस बार बंगाल के चुनाव में एसआईआर के बाद क्या बीजेपी का जो सपना है बंगाल जीतने का वो पूरा हो पाएगा? क्या बंगाल में इस बार भगवा लहरा पाएगा या फिर से रिपीट होंगी ममता दीदी? फिलहाल आज इस खास चर्चा में बस इतना ही। कैमरा पर्सन ईशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।